देखो, कक्षा 11वीं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का अध्याय 1 रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं आज हम पढ़ेंगे, है ना। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत लिखिए या आधुनिक परमाणुवाद क्या होता है, डाल्टन ने परमाणु के संबंध में क्या चीज बताई, वो यहाँ पर आपको लिखना है। सबसे पहले, है ना, देखो क्या था, एक जॉन डाल्टन नामक एक व्यक्ति थे। कौन थे? जॉन डाल्टन नामक एक कौन थे? व्यक्ति थे। उन्होंने जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में बताया। और कब बताया? सन 1808 में बताया। कब बताया? सन 1808 में बताया। कब बताया? सन 1808 में बताया। 1808 मतलब लगभग आज से कितने साल पहले? 200-300 साल पहले। लेकिन इससे भी पहले भारत देश में एक बहुत महान ऋषि हुए। उनका नाम क्या था? महर्षि कणाद था। उन्होंने 2500-3000 साल पहले बता दिया कि परमाणु होता है। लेकिन उनने पेटेंट नहीं करवा पाए, क्योंकि उस समय पेटेंट व्यवस्था थी नहीं, है ना। लेकिन डाल्टन ने अपने नाम पर पेटेंट करवा लिए। लेकिन उनसे पहले किसने बताया था? भारत देश के मुनि आचार्य कणाद ने बताए थे कि परमाणु होता है। क्लियर? अब डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने सन 1808 में रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने सन 1808 में, डाल्टन ने कब? सन 1808 में, है ना, अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया कि परमाणु क्या होता है, जो एटम होता है, जो एटम होता है वो आइटम क्या होता है ना कि नहीं। परमाणु क्या होता है, परमाणु सिद्धांत क्या किया? प्रस्तुत किया। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? डाल्टन ने कहा प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिन्हें परमाणु कहते हैं। हर एक पदार्थ। उदाहरण के लिए देखो, ये एक पदार्थ हो गया। इसको मान लो ये पेपर काय की छड़ है आपकी? कैल्शियम की छड़ है ना। कैल्शियम मतलब क्या है? पेपर आपकी चौक है, कैल्शियम की छड़ है ये। मान लो भले प्लास्टिक दिख रहा है, लेकिन कैल्शियम मान लो इसको। ये आपकी क्या है? आपकी कैल्शियम की छड़ है। ये आपका जो प्रत्येक पदार्थ होता है, इसको हम तोड़ेंगे, इतना सा पदार्थ लिए, उसको और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको आंख में दिखना बंद हो जाएगा। फिर और छोटा करें, और छोटा करें, एक कंडीशन ऐसी आएगी उसको और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। मतलब इतना सूक्ष्मतम कण, इतना बारीक से बारीक कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह क्या? सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटा कण। किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा वह सूक्ष्मतम कण, जिसे और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, उसको परमाणु बोलते हैं अपन। डाल्टन ने बोला कि जो परमाणु होता है, जो क्या होता है? परमाणु होता है, वो किसी भी पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्मतम छोटे से छोटा क्या होता है? कण होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु या एटम कहते हैं। पहला क्या बताया डाल्टन ने पहला क्या बताया? परमाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। कौन होता है? परमाणु होता है ना। सूक्ष्मतम क्या होता? कण क्या होता है? आपका परमाणु होता है। हाथ भी चलते रहना चाहिए। ये शॉर्ट नोट्स है, आपके लॉन्ग नोट्स उससे बन गए हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब परीक्षा में रिवीजन करने के लिए 1 सेकंड में रिवाइज करना है। खटाखट ये पॉइंट नोट कर लिए, इसको तुरंत अपन ने देख लिए। अच्छा, सूक्ष्मतम कण, हाँ, परमाणु सूक्ष्मतम कण होता है ना। शॉर्ट नोट्स तो बनाते चलो, लॉन्ग नोट्स तो आपकी बुक और किताब गाइड वगैरह आपकी है, इसलिए इसको भी लिखते चलो, है ना। छोटे छोटे से नोट्स रहेंगे रिवीजन करने के हिसाब से, है ना, क्योंकि मात्र 3-4 घंटे में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करना पड़ता है। इतने सारे अध्याय 3-4 घंटे में, और अगले दिन पेपर रहता है। सोचो कैसे करोगे, इसलिए, है ना, करना पड़ेगा। अगला डाल्टन ने ये बोला, देखो डाल्टन ने क्या बोला? एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार से, अर्थात भार, आकार और अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। अब तत्व क्या होते हैं? प्रकृति में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में कितने तत्व पाए जाते हैं? कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल भी देखे होंगे आपने पीरियोडिक टेबल। ये होता है आपका क्या? पीरियोडिक टेबल। दिख रहा है सब लोग को? होता है। इसमें आपको 118 तत्व दिए गए हैं। जैसे कि तत्व कौन कौन से होते हैं? मान के चलो कि आपका एक तत्व हो गया ऑक्सीजन, और आपका दूसरा तत्व हो गया Fe, लोहा। तो एक गुब्बारे में पेपर ऑक्सीजन भरी हुई है। क्या भरी हुई है? ऑक्सीजन भरी हुई है। तो ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, इसके बहुत सारे परमाणु, ऑक्सीजन के बहुत सारे क्या? परमाणु। ये ऑक्सीजन के परमाणु दिख रहे हैं आपको? ये क्या हो गया? आपके ऑक्सीजन के परमाणु। तो एक ही तत्व जैसे ऑक्सीजन, एक ही तत्व क्या हो गया आपका? ऑक्सीजन।
एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में समान होंगे। ये वाला ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के जैसा होगा, ये ऑक्सीजन इसके समान होगा, ये इसके जैसा होगा, ये इसके जैसा होगा, आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके समान होगा, ये इसके जैसा होगा। एक ही तत्व के समस्त परमाणु आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं समान। उसी प्रकार यहाँ पर Fe है, मतलब आकार की दृष्टि में बराबर होंगे। जो आकार इस ऑक्सीजन परमाणु का है भाई आकार इस ऑक्सीजन परमाणु का होगा। भार की दृष्टि से बराबर होंगे, इसका वेट भी 16, इसका वेट भी 16, इसका वेट भी 16 AMU है ना। अब उसी प्रकार एक हो गया आपका Fe मतलब लोहा, इसके भी सभी परमाणु ये एक Fe, दूसरा Fe, तीसरा Fe, चौथा Fe, पांचवा Fe, छठवां, सातवां, आठवां। एक ही तत्व मतलब Fe के समस्त परमाणु आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, लेकिन एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से अलग होगा, भिन्न होगा। स्वाभाविक सी बात है, इसका आकार छोटा होगा, इसका आकार बड़ा होगा, है ना। एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान तो होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसा किसने बताया था, जॉन डाल्टन ने। कब बताया था, सन 1708 में, सॉरी 1808 में बताया था। कब बताया था, 1808 में बताया था। अगला डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला अपने डाल्टन भाई ने क्या, डाल्टन वो जो भी दद्दा परदद्दा हो गया वो तो है ना। डाल्टन ने क्या बोले, अगला परमाणु अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जो होता है, जैसे कि ये तो विभाजित हो गया, लेकिन ये विभाजित हो रहा है क्या, हो रहा क्या, मतलब जिसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सके, है ना। तो डाल्टन ने क्या बोला, जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। परमाणु को और ज़्यादा छोटे कणों में नहीं तोड़ा जा सकता, और ज़्यादा छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किसको, परमाणु। एटॉम, ए का मतलब होता है कैन नॉट, टो मैंने कट, जिसको काटा नहीं जा सके उसको बोलते हैं एटॉम, है ना। समझ में आया, जिसको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, अविभाज्य है। डाल्टन ने बोला कि परमाणु कैसा है, अविभाज्य। वो डाल्टन ने बोला 1808 में बोला, है ना, लेकिन अभी वर्तमान में उसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तीन चीज से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन उस समय उसको क्या पता बेचारे को, यार उन्होंने कहाँ देखा था, उस समय उतना वो भी नहीं था, इतना बता दिए बहुत है ना कि नहीं। क्या बोला डाल्टन ने सन 1808 में, परमाणु अविभाज्य, इसको और अधिक भागों में नहीं तोड़ा जा सकता, क्लियर। अगला परमाणु कैसा है आपका, अविभाज्य है। परमाणु कैसा है आपका, डाल्टन ने बोला है ना। परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य कण होता है। डाल्टन ने अगला ये बोला, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं, और यौगिक परमाणु मतलब उसको वर्तमान समय में अणु बनाते हैं। परमाणु सदैव छोटी छोटी संख्या, जैसे कि 2 हाइड्रोजन छोटी संख्या है, और एक ऑक्सीजन, है ना, छोटी छोटी संख्या, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन छोटी छोटी संख्या के अनुपात में क्या कर लिए, आपस में संयोग कर लिए और यौगिक परमाणु बना लिए। उस समय इसको यौगिक परमाणु बोलते थे, लेकिन वर्तमान आधुनिक समय में इसको अपन क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, अणु कहते हैं। अगला देखो, एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु समान होते हैं। जैसे पानी है, जल यौगिक है, तो जल H2O, जितने भी H2O होंगे, जितने भी जल के अणु होंगे, वो सभी एक दूसरे के कैसे होंगे, समान होंगे। इसका वेट भी 18 है, तो दूसरे जल के अणु का वेट भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। तीसरे जल के अणु का वेट भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। मतलब एक अणु और उसके जैसे समस्त अणु आपस में कैसे होंगे, समान होंगे, बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे के जैसे होंगे। इसमें भी 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन, है ना। जल का एक अणु होता है। अणु मतलब अणु बोलो या यौगिक परमाणु बोलो, बात एक ही है, क्योंकि उस समय 1808 में उसको यौगिक परमाणु बोलते थे, और अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं, उसको अणु कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला, परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते ना ही बना सकते हैं। डाल्टन ने क्या बोला, परमाणु को ना तो आप मिटा सकते हो और ना ही परमाणु को आप बना सकते हो, क्लियर। परमाणु सबसे छोटी इकाई, हाँ परमाणु के साथ आप भले पानी बना, कुछ दूसरा बना, लेकिन जो परमाणु पर्टिकुलर परमाणु है उसको ना तो आप नष्ट कर सकते हो और ना ही बना सकते हो। अगला, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा में जितने भी गुण पाए जाते हैं वो सभी उस लोहे के परमाणु में भी पाए जाएंगे। मतलब जो पदार्थ के सभी गुण किसमें पाए जाएंगे, जिस चीज़ से वो मिलकर बना है, परमाणु में, है ना। समझ में आ रहा है। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये होता है आपका डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्लियर।
अब यहाँ पर ये देखो, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत बताया, चलो अब भी पूछ रहा हूँ, पढ़ो 2 मिनट में। देखो कक्षा 11वीं की केमिस्ट्री के अध्याय 1 जो है आपका रसायन शास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन के ये आता है कि जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था, जो मैंने आपको बता चुका हूँ, है ना, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, है ना कि नहीं, वो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अब सीमाएं क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी उसमें कमियां हैं। हर जैसे कि चंद्रमा है, चांद के अंदर भी कलंक होता कि नहीं, है कि नहीं, कोई कितने अच्छा क्यों ना हो जाए, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है ना। और लोग की आदत है कमियां देखते हैं, मैं कितने अच्छा काम कर लूँ, आप कितने अच्छा काम कर लो, इंसान कमियां ही देखते हैं, है ना कि नहीं, ये होता है। तो जैसे जॉन डाल्टन ने बेचारा ने इतनी मेहनत करके क्या दिया, परमाणु के बारे में बताया, अब उसकी भी इंसान लोगों ने कमियां निकाल दी है। तो वो कमियां कौन कौन सी होती है अपन वो देखेंगे। किसकी कमियां? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमा या कमियां। तो डाल्टन ने क्या नहीं कर पाया वो देखो। पहला, भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। डाल्टन ने ये तो बोल दिया था कि भैया ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो कैल्शियम के परमाणु से भिन्न है, और कैल्शियम का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु से भिन्न है, क्योंकि कैल्शियम मतलब जिसका उपयोग हड्डी की वृद्धि में होता है, और ऑक्सीजन मतलब जिसका उपयोग अपन सांस लेने में करते हैं। वो तो पता है अलग अलग है, लेकिन भिन्न क्यों है वो नहीं बता पाया। उसने ये तो बता दिया कि भैया भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, बता दिया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि दोनों अलग क्यों हैं। भिन्न पदार्थ मतलब अलग अलग पदार्थों के परमाणु अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होते हैं, उसकी व्याख्या ना कर पाना, ये व्याख्या नहीं कर पाया जॉन डाल्टन। अगला, पदार्थों के परमाणु संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारण को स्पष्ट नहीं कर पाया। देखो, पदार्थ के परमाणु, जैसे कि एक परमाणु हो गया हाइड्रोजन का और दूसरा परमाणु हो गया ऑक्सीजन का, दोनों आपस में मिल गए और H2O जल बना लिए। एक परमाणु हो गया सोडियम Na का, एक परमाणु हो गया क्लोरीन Cl का, दोनों आपस में मिल गए NaCl नमक बना लिए। क्या बना लिए? नमक बना लिए। तो पदार्थों के परमाणु परस्पर संयुक्त होकर यौगिक बना रहे हैं, ये तो बता दिया उसने, लेकिन कैसे बन रहे हैं, क्या रीजन है, कौन सा बल काम करा, कौन सा बंध वहां पर लगा, वो नहीं बता पाया वो, है ना कि नहीं। अपन अध्याय 4 में पढ़ेंगे उसको, कौन कौन से बल लगते, से संयोजक बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है, वो सारे के सारे बंध, है ना, किस प्रकार से बन करके बंध बनते हैं और निर्माण होता है, वो बता पाया क्या? नहीं बता पाया, ऐसा हुआ ना। अगला, यौगिक परमाणु, ये होता है यौगिक परमाणु मतलब अणु में परमाणु के मध्य बंधन बल की व्याख्या नहीं कर पाया। बंधन बल मतलब जो बल बांध के रख रहा है, जैसे कि ये है, इसको मैंने से ये बांध के रख रहा है ना, ये यहाँ फंस गया, वो बांध के रख रहा है। उसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो एक बंध काम कर रहा है, तो कौन सा बंध है, उस बंध की व्याख्या नहीं कर पाया वो। आयनिक बंध है, से संयोजक बंध है, कौन सा बंध से बंधे हुए हैं, ये दोनों परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, किस बंध से बंधे हुए हैं, उसकी व्याख्या वो नहीं कर पाया। उसकी व्याख्या कर पाया क्या? वो नहीं कर पाया। क्लियर? अब गे-लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम जो था, पढ़े हो आप लोगों ने, क्या होता है गे-लुसेक का गैसीय संयोजन का नियम? जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है, और यदि गैसों के संयोग से बना पदार्थ भी गैस है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। इस नियम के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, कुछ व्याख्या नहीं करा, कुछ उपयोगी नहीं करा, जो उसकी एक कमी थी। गे-लुसेक के गैसीय संयोजन की व्याख्या नहीं कर पाया। और 5वां है, परमाणु का और अणु में भेद नहीं कर पाया। परमाणु में और अणु में क्या डिफरेंस है, इन दोनों का अंतर उसने नहीं बताया। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या थी? कमियां थी। अब इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आधुनिक परमाणुवाद क्या है। ये तो डाल्टन का पुराना वाला है, लेकिन वर्तमान में परमाणु के बारे में क्या धारणा दी गई है। जो खाली एक वैज्ञानिक का दिमाग है, ऐसे कई वैज्ञानिक लोग मिले और परमाणु के बारे में बिल्कुल रियल फैक्ट लेकर के आए। वो क्या होते हैं अपन इसके बाद पढ़ेंगे, पहले उसको याद करो जल्दी, है ना। अब भी पूछ रहा हूँ, देखो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का अध्याय 1 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में बन करके आता है कि आधुनिक परमाणुवाद क्या है। देखो डाल्टन ने जो परमाणु के बारे में बताया वो प्राचीन बात हो गई,
हाँ ना, बहुत पुरानी बात हो गई, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ गलत भी बताया था। लेकिन अब वर्तमान में जो आधुनिक, जो मॉडर्न बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जिसको मॉडर्न बोलेंगे। अब वर्तमान में परमाणु किसको बोलते हैं? आधुनिक रूप से देखा जाए तो परमाणु क्या है, परमाणु किसको बोलेंगे वर्तमान समय में? आधुनिक परमाणुवाद क्या है? अब रियल में परमाणु क्या होता है? अब ओरिजिनल परमाणु के बारे में समझो क्या होता है। देखो, परमाणु अविभाज्य नहीं है। डाल्टन ने क्या बताया भैया? डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब जिसको और ज़्यादा अपन नहीं तोड़ सकते, कितनी ताकत लगा लो तुम परमाणु को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। परमाणु कैसा है? अविभाज्य। ऐसा किसने बोला था? डाल्टन बाबा ने बोला था, लेकिन उन्होंने गलत बोला था। परमाणु अविभाज्य है। परमाणु जो होता है ना, जो परमाणु होता है, परमाणु 3 कणों से मिलकर बनता है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए अविभाज्य नहीं है, मतलब कि इसको अपन तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, इसको है। परमाणु को और ज़्यादा भागों में अपन तोड़ करके विभाजित कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि 3 चीज़ से मिलकर बना है ना? क्लियर? डाल्टन ने क्या बोला? परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब इसको और ज़्यादा अपन नहीं तोड़ सकते है। परमाणु में बोलो परमाणु कैसा है? अविभाज्य। डाल्टन ने बोला तुम ये परमाणु को तुम तोड़ नहीं सकते, दिख रहा है परमाणु तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य है, जे नहीं तोड़ सकते, है ना? लेकिन फिर और जो वैज्ञानिक हुए उन लोगों ने बताया कि परमाणु जो होता है ना, परमाणु को तोड़ सकते हैं। परमाणु 3 कण से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, जो हो गया न्यूट्रॉन और जो हो गया प्रोटॉन। दिमाग लगाया था नहीं उसने, वो उसको अविभाज्य बोल रहा, लेकिन तोड़ सकते हैं, है ना कि नहीं? ऐसा होता है। क्लियर? अरे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जा सकता है। अगला, एक पदार्थ के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। डाल्टन ने क्या बोला कि भैया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जितने परमाणु होंगे सभी आपस में कैसे होंगे? लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोजन तो जे भी रहेगा, जे भी रहेगा, जे भी रहेगा, लेकिन इसका वजन हो जाएगा कम, H1 परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1, इसका वजन हो जाएगा 2, क्रमांक 1 ही रहेगा, इसका क्रमांक 1 ही रहेगा और वजन भार कितना हो जाएगा 3। और ऐसे 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 एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन भार अलग अलग होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। क्लियर? तो समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन भार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो डाल्टन की ये वाली बात भी फेल हो गई, है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही तत्व, एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में समान नहीं होते। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु, एक ही तत्व के अलग अलग टाइप के परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अगला, परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित कर पाना संभव है। जो परमाणु होता है, जैसे कि परमाणु क्या हो गया आपका? यूरेनियम, पता है आपको? एटम बम बनते हैं, परमाणु बम बनते है ना कि नहीं? बोल क्या रहे हो तुम, समझ क्या रहे हो ना? देखो देखो, जो परमाणु बम होता है, जो क्या होता है? देखो, जो क्या होता है? परमाणु बम होता है। परमाणु बम कहाँ से बनता है? यूरेनियम जो होता है, जो क्या होता है आपका? यूरेनियम होता है। यूरेनियम से परमाणु बम, एटम बम बनता है। क्लियर? क्योंकि उस परमाणु को ऊर्जा में चेंज कर देते हैं और उतना भयंकर का बम होता है। अगर कहीं पर अमेरिका ने जापान में फेंक दिया था, अभी तक वहाँ पर लंगड़े लूले बच्चे पैदा होते हैं, है ना कि नहीं? अभी तक कभी भूकंप बजा आ रहा है, इंसान ने घर बनाया, तुरंत घर बन के खड़ा हुआ, तुरंत भूकंप झड़ से गिर गया और फिर एक दिन में फिर घर खड़ा हो गया। तो उस लायक वहाँ टेक्नोलॉजी भी आ गई। बहुत खतरनाक होता है परमाणु बम। एक बम गिरा, ये आया ऊपर से बम, जैसी जमीन पे गिरा, भड़ाम से सब खत्म, ऐसा रहता है ना कि ये होता है। क्लियर? मतलब इसको ऊर्जा में चेंज कर सकते हो। परमाणु को आप काय में चेंज कर सकते हो? ऊर्जा में बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्लियर? तत्व के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं। एक तत्व का परमाणु
हाँ ये भी, जैसे कि एक तत्व का परमाणु ऑक्सीजन, दूसरे तत्व का परमाणु हो गया ऑक्सीजन, दोनों आपस में संयुक्त हो जाएंगे और O2 को क्या बना लेंगे, एक अणु बना लेंगे। ये डाल्टन ने नहीं बताया था, है ना, ये होता है। क्लियर। अगला, रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। मैंने बताया था आप लोग को, रासायनिक अभिक्रिया होती है कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। सोडियम का इलेक्ट्रॉन किसके पास चल जाता है, क्लोरीन के पास चला जाता है और NaCl बनता है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती